नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज लेकर आए हैं जूनियर शिक्षक भर्ती मॉडल प्रश्न पत्र जो है 4 लेकर आए हैं, और जिसमें कि सामान्य ज्ञान का है। और सामान्य ज्ञान का जो दोस्तों प्रश्न पत्र है वो सभी के लिए अनिवार्य विषय होगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस के 4 की ओर। और उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जिससे दोस्तों आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं कि निम्नलिखित में किसमें ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी? एम.एन. राय ने, या अरविंद घोष ने, या महात्मा गांधी ने, या जी.के. खोखले ने? तो दोस्तों किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ट्रस्टीशिप की जो अवधारणा थी वो महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की थी। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या हाइड्रोजन? दोस्तों जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों वो कौन सी नहीं है? मीथेन तो है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, हाइड्रोजन नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों होगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगला प्रश्न है कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में, या बाह्य मंडल में? दोस्तों याद रखना, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों, रक्त काथक का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? सी की, के की, ई की, या डी की? तो दोस्तों जो कि रक्त का थक्का जो बनने में विटामिन आवश्यकता होती है वो विटामिन के की सहायता से होती है। इसमें जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन के से। और दोस्तों एक रुधिर द्रव होता है पर शरीर से बाहर निकलने पर कुछ मिनटों में जम जाता है, जिससे जो दोस्तों है वो थक्का कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयरन, या रेडियो सोडियम? दोस्तों मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन है तो जो है रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों आता है कि खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? तो खट्टे दूध के उत्पादों में दोस्तों वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन परजीवी पादप है? यहाँ पे थोड़ा दोस्तों मिस्टेक है, यहाँ पर परजीवी पादप की बात है। बक हीट, मैकरोनी व्हीट, या गोल्डन राइस, या ट्रिटिकेल? तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो गोल्डन राइस एक परजीवी जो है ट्रांसजेनिक पादप है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भाखड़ा नाकल परियोजना एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा पंजाब की और राजस्थान की, या हरियाणा पंजाब दिल्ली की, या हिमाचल प्रदेश हरियाणा और पंजाब की, या पंजाब दिल्ली और राजस्थान की? दोस्तों हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें जितनी भी परियोजनाएं थी हमने सब इंपॉर्टेंट पढ़ाई थी दोस्तों। तो उसी में एक यहाँ पर आई हुई है प्रैक्टिस सेट में, भाखड़ा नाकल जो परियोजना है दोस्तों हरियाणा पंजाब और राजस्थान की है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है? तंबाकू, कपास, सोयाबीन, या रबर? दोस्तों जो नकदी फसल नहीं है वो कौन सी है? वो सोयाबीन नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी है? आचार्य विनोबा भावे, या मोरारजी देसाई, या जयप्रकाश नारायण, या चरण सिंह? तो दोस्तों जो गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? याद रखना, चरण सिंह ने। अगला आता है दोस्तों, निम्नांकित में कौन सा राज्य की नीति निर्देशक के तत्वों में निहित है? कौन सा राज्य जो है राज्य की नीति निर्देशक के तत्वों में निहित है? अपराधों के लिए दोषी सिद्धि
के संबंध में संरक्षण या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण या पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो दोस्तों जो अगर राज्य के नीति तत्वों के जो निहित है दोस्तों, तो वो कौन सा है? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुरुषों और स्त्रियों को दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अगला दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा है। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। और केशवानंद भारती का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से या कर्नाटक से, केरल से या आंध्र प्रदेश से? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, जो केशवानंद भारती थे वो केरल से थे। इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? जनवरी 1947 में, जून 1947 में या जुलाई 1947 में या अगस्त 1947 में? दोस्तों कब किया था? जुलाई 1947 में जो है ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। तो याद रखना दोस्तों जुलाई 1947 में। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा या मंत्रिपरिषद द्वारा या उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं? तो दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा जो है राज्यसभा भंग की जा सकती है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? पूछ रहा है दोस्तों सही नहीं है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग रहा है। या 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ है। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप में जुड़ी संरचना है। या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। तो दोस्तों इसका जो पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1983 प्रभावी हुआ है। नहीं दोस्तों, वो हुआ 24 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ है। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा, कामनी, रोहिणी या उर्वशी? तो दोस्तों जो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है वो अप्सरा है। तो ये ऑप्शन इसका जो है वो राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? फेमा या सेबी, MRTP अधिनियम या उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों अगर शेयर बाजार की बात करें तो उसका जो है जो नियंत्रित करने का कार्य है वो सेबी करता है। तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, दलाल स्ट्रीट स्थित है नई दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में या पेरिस में? तो दोस्तों दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? वो मुंबई में स्थित है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों आता है, कन्हैयालाल मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? आनंद में या धनबाद में या शिमला में या सूरत में? तो दोस्तों याद रखना, सॉरी ऑप्शन दोस्तों मैं नीचे वाले बोल गया था, आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में या मेरठ में? तो दोस्तों इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो आगरा में है। इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। कन्हैयालाल मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है वो आगरा में स्थित है। अगला आता है दोस्तों, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? आनंद में या धनबाद में या शिमला में या सूरत में? तो दोस्तों जो भारतीय हीरा संस्थान जो स्थापित किया गया है वो कहाँ किया गया है? सूरत में। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है 1961 से 1971 के मध्य, या 1981 से 1991 के मध्य, या 1991 से 2001 के मध्य, या 2001 से 2011 के मध्य? दोस्तों जो भारत में वृद्धि दर न्यूनतम जो रही है वो 2001 से 2011 के मध्य रही है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है? केरल है, महाराष्ट्र है या गोवा है या पश्चिम बंगाल है? तो दोस्तों भारत का जो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है वो क्या है? गोवा। सी ऑप्शन इसे राइट हो जाएगा। अगला आता है, स्थित पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, या बुध एवं शुक्र के
मध्य। तो दोस्तों जो पृथ्वी जो स्थित है वो शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ये ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को एक बार फिर आपसे निवेदन करते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पे प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में या पोर्ट ब्लेयर में? दोस्तों कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तो सी ऑप्शन दोस्तों इसका जो है वो राइट हो जाएगा। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है वो हैदराबाद में है। अगला, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से या रूस के सहयोग से या संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से या जर्मनी के सहयोग से? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि राउरकेला जो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी वो जर्मनी के सहयोग से हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम कब की थी? वर्ष 1939 में या वर्ष 1940 में या वर्ष 1941 में या वर्ष 1942 में? तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने जो पृथक पाकिस्तान की जो मांग की थी वो 1940 में की थी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 जो है वो जानी जाती है किसके लिए? लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए, अशोक आंदोलन के लिए, गांधी इरविन समझौते के लिए या नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ना? दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को यही घटना घटी थी, नमक सत्याग्रह में दौरान महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ना। तो डी ऑप्शन दोस्तों इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, कौन सी घटना जलियांवाला नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? अशोक आंदोलन, रोलेट एक्ट का बनना या सांप्रदायिक अवार्ड या साइमन कमीशन का आना? दोस्तों जो महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग नरसंहार के जो तुरंत बाद घटी थी वो रोलेट एक्ट का बनना था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं दोस्तों कि इसकी व्याख्या सर कर दें, तो सर अगर हम व्याख्या करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, 1-1.5 घंटे से ऊपर का वीडियो हो जाएगा, जो कि दोस्तों समय नहीं मिलता है। हम अलग से वीडियो आपके लिए इन प्रश्नों के लिए बनाएंगे, तो हम अलग से पूरी इनकी चर्चा करेंगे। हम बात यहाँ अभी प्रैक्टिस सेट की कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बीजी तिलक ने, जी.के. खोखले ने या दादा भाई नारोजी ने या एनी बेसेन ने? दोस्तों याद रखना, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से जी.के. खोखले ने की थी। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था किसने किया था? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने या हुमायूं ने? दोस्तों चित्रकला की जो मुगल शैली को जो आरंभ किया था वो हुमायूं ने किया था। डी ऑप्शन दोस्तों इसका जो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? जो खड़ी बोली का जो है जनक है वो किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को, मलिक मोहम्मद जायसी को, कबीर को या अब्दुल रहीम खान खाना को? दोस्तों जो हिंदी खड़ी बोली का जो जनक है वो अमीर खुसरो को जाना जाता है। ये ऑप्शन का राइट था। अगला आता दोस्तों, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पर या माही पर या भोगबा पर या भीमा पर? दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भोगबा पर, भोगबा नदी पर स्थित है। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? पोतवा अध्यक्ष, पड़या अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष या सूना अध्यक्ष? दोस्तों जो मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का जो प्रभारी था वो था पोतवा अध्यक्ष। ये ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक या आत्मकथा या चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक या हाँ दोस्तों 4 ही ऑप्शन है। दोस्तों जो कौटिल्य का एक अर्थशास्त्र है वो एक क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, नहीं दोस्तों गलत है, ये ऑप्शन ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन है, वो राइट हो जाएगा, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। अगला आता है, महोदया किसका पुराना नाम है?
इलाहाबाद का या खजुराहो का या कन्नौज का या पटना का। दोस्तों जो महोदया सबसे पुराना जो नाम था वो कन्नौज का था। सी ऑप्शन दोस्तों इसका जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला, जो कांडला बंदरगाह है निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पानी के जहाज तोड़ने के उद्योग के लिए, हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, या परंपरागत कला एवं शिल्प केंद्र के लिए। तो दोस्तों कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला है वो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए है। तो इसी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। 1 दिसंबर 2020 में भारत के शीर्ष रक्षा सूत्रों के अनुसार देश के पहले मैरीटाइम थिएटर कमांड का प्रचालन कब से शुरू होगा? वर्ष 2022 से, वर्ष 2021 से, या वर्ष 2020 से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारत में शीर्ष रक्षा सूत्रों के अनुसार देश के पहले मैरीटाइम थिएटर कमांड का जो प्रचालन होगा वो 2021 से होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों होगा वो बी ऑप्शन इज राइट होगा। अगला देखते हैं। वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। तो बी ऑप्शन दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला 15 दिसंबर इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। 15 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, या सेल को। तो दोस्तों याद रखना सेल को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड है सेल, इससे सम्मानित किया गया। अगला दोस्तों, हाल ही में शुरू किए गए इसरो के नए नियंत्रण केंद्र नेत्रा का क्या कार्य है? गगनयान मिशन की ट्रैकिंग, या दुश्मन देश के उपग्रहों की ट्रैकिंग, या संचार उपग्रहों को नियंत्रित करना, या अंतरिक्ष मलबे आदि से इसरो के उच्च मूल्यवान संपत्ति की रक्षा करना। तो दोस्तों इसका क्या कार्य है? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, अंतरिक्ष मलबे आदि से इसरो के उच्च मूल्यवान संपत्ति की रक्षा करना। अगला देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत द्वारा कब 6वें भारत यूरोप संघ साइबर संवाद का वर्चुअल प्रारूप में आयोजन किया गया? 10 दिसंबर 2020 को, 18 दिसंबर 2020 को, या 14 दिसंबर 2020 को, या 20 दिसंबर 2020 को। दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 14 दिसंबर 2020 को। अगले प्रश्न को दोस्तों बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें कुछ जो प्रश्न है वो दोस्तों 5 प्रश्न जो वो रीजनिंग के पूछे जाएंगे। जैसे दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आता है दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या युग्म को चुनिए। तो पहला आता है दोस्तों 105 से 11,025। तो वैसे ही 109 से कितना बना होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 11,881, या 18,118, 18,181, या 11,818। तो दोस्तों 105 का गुणा 105 में करेंगे तो 11,025 हो जाएगा। उसी प्रकार 109 का गुणा अगर 109 में करेंगे, या मल्टीप्लाई 109 मल्टीप्लाई 109 से करेंगे तो 11,881 हो जाएगा। तो इसका जो 11,881 फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है कथन है रवि के पास 5 पेन हैं। सेकंड कथन है वक्तव्य है कक्षा में और किसी और के पास 5 पेन नहीं है। निष्कर्ष निकलता है फर्स्ट, कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास पेन है, या कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास 5-5 पेन है, या कुछ विद्यार्थियों के पास 5 से अधिक पेन है, या कक्षा में केवल एक विद्यार्थी के पास पूरे 5 पेन हैं। तो दोस्तों यहाँ अगर बात करें तो यहाँ रवि के पास 5 पेन है तथा कक्षा में किसी और के पास 5 पेन नहीं है। दोस्तों इससे स्पष्ट होता है कि कक्षा में केवल जो है एक विद्यार्थी के पास पूरे 5 पेन हैं। और दोस्तों ये स्पष्ट नहीं है कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास पेन हैं। दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन दोस्तों है कि निष्कर्ष जो है वो चौथा ही निकलेगा। अगला देखते हैं दोस्तों।
दिए गए इन विकल्पों में विषम संख्या या युग्म चुनिए। अब आती है दोस्तों 49 एक भाज्य संख्या है यहाँ पर, जबकि अन्य विकल्पों में दी गई अभाज्य संख्याएं हैं। इसका जो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है, उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ है। अगर दोस्तों 11 अप्रैल से 31 अगस्त तक दिनों की अगर संख्या देखें तो 19 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31, तो दिनों की संख्या दोस्तों हो जाएगी 142। और रानी की अगर जन्म तिथि की बात करें दोस्तों तो हो जाएगी उनकी मंगलवार, जो जन्मदिन था दोस्तों मंगलवार को था प्रिया का। मंगलवार में अगर बात करेंगे तो दिनों की संख्या में 7 का भाग दे देंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा 2 शेष बचेगा। तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा मंगलवार बुधवार और फिर गुरुवार। तो दोस्तों के राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा गुरुवार। अगला आता है दोस्तों, कृष्ण का एक मित्र राम हर रविवार को उससे मिलने आता है। पहली बार वह 12:30 पर आया, अगली बार 1:20 पर आया, फिर 2:30 बजे आया, फिर 4 पर आया। उसके बाद कृष्ण से मिलने के लिए राम कब आया होगा। दोस्तों सीधी सी बात है, राम अगली बार जो मिलने है वो 4 बजे आया, और 4 मतलब तो राम 4 से 110 मिनट बाद ही आएगा, तो जिस घड़ी वो समय था उसका 5:50 रहा होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा 5:50। आप भी दोस्तों सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर कितना आएगा। ये मेरे अनुसार जो 5.5 आया है। अगला देखते हैं दोस्तों, यदि नारंगी को नींबू कहा जाता है और नींबू को फूल कहा जाता है, फूल को मछली कहा जाता है और मछली को पूंछ कहा जाता है और पूंछ को कलम कहा जाता है, तो गुलाब को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों सीधी बात है, गुलाब एक फूल है और यहाँ एक फूल को मछली कहा गया, तो गुलाब को क्या कहेंगे मछली कहेंगे। तो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में किस जिले में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ या आगरा। दोस्तों किसके लिए प्रस्तावित है, मेरठ के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों। अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन किस पार्टी से संबंधित हैं। रिपब्लिकन पार्टी से, लेबर पार्टी से या डेमोक्रेटिक पार्टी से, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है वो किससे संबंधित हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, पूरे 50 क्वेश्चन दोस्तों आज जो है 50 क्वेश्चन दोस्तों इतने ही हो गए हैं। और अपने नेक्स्ट डे पर आपको प्रैक्टिस सेट अलग से लेकर आते हैं, प्रैक्टिस नंबर 6। और दोस्तों हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए फिर मैं कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं और आप तमाम वीडियो जो है मैथ वगैरह के लेके आऊँगा और तमाम शिक्षक भर्ती के वीडियो अपलोड करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।